पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं भी मिले तो मेहनत नहीं बंद होनी चाहिए। वो मेहनत ने मुझे आज असर दिखाया, ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है कि आपको नहीं मिल रहा, बने किसी और चीज के लिए, जिस दिन बन जाओगे उस दिन लगेगा कहाँ मैं क्या काम कर रही थी और कहाँ मैं यहाँ चली गई, पर वो मेहनत आपको वहां लेकर जाएगी। मेहनत नहीं, हाँ, वो चीज तो वो है था। और इवन आई विल रिलेट विद दैट। अब जैसे मैं भी जब इस कॉन्वर्सेशन में किसी के साथ भी आता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि यार चाहे कोई तुम आइडियोलॉजी से मैच करो ना करो, पर वो पीएम है यार, वो कुर्सी में चाहे कोई भी पार्टी बैठी हो, बट उस वक्त वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और मैंने हमेशा ये कहा कि अगर मेरे चाहे कोई भी प्रधानमंत्री का एक रिस्पेक्ट आपको होता है। आपको नहीं पसंद इलेक्शंस है, हाँ। उन्होंने भी वो बात वहीं कही कि आप, मैंने कहा मुझे दो या किसी को भी दो, और मैं भी मैं इवेंट भी नहीं कर रहा, ये इवेंट भी मैं इसके लिए नहीं कर रहा कि आप लोगों को लगे इसी कोई पर्टिकुलर पार्टी के साथ में, क्योंकि मैंने कथाएं भी हर पार्टी के लिए की है। मैंने कभी भी कोई एक पार्टी, मैंने कांग्रेस की भी कथा करी है जहाँ पे कांग्रेस के लीडर्स वहां पे रहे हैं। मैंने हरियाणा हलोपा की पार्टी की भी कथा करी है। मैंने और भी पार्टीज की करी है, मैंने बीजेपी की भी करी है। मैंने साथ, तो मुझे अगर ऐसा लगेगा मैं किसी एक पार्टी के साथ हूँ तो मैं क्यों किसी और क्या जाऊंगी कथा करने जहाँ हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। तो मैं किसी एक पार्टी के साथ नहीं होती, और ना मैंने कभी भी अपने व्यासपीठ से किसी के लिए बोला है कि वो कथा है और मैं सिर्फ कथा करने आ रही हूँ, मुझे और किसी चीज से लेना देना नहीं है। कि आपने उस जगह को मान लो प्लेटफॉर्म बनाया हो अगर किसी सोच से भी कि हम इनको बुलाते हैं, एंड आई हैव बीन वेरी लकी कि ना मुझे ऐसे लोग मिले। मैंने जिनके साथ भी, जिन्होंने मुझे कथा के लिए बुलाया है, आई स्टिल रिमेम्बर भी रिसेंटली मैंने कथा करी थी और वहाँ अलग अलग पार्टी से भी लीडर्स आए थे, और शायद किसी ने कहा था कि किसी दूसरे थर्ड इंसान बैठा है उस ग्रुप में, और उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ, तो जो खुद के ही मिनिस्टर है वो कह रहे नहीं, हमें नहीं बुलवाना इनसे कुछ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है इन्होंने कभी ये चीज नहीं किया, इनका फॉर्मेट ही नहीं है ये। बहुत अच्छा है। तो ये आके सिर्फ कथा की बात करते हैं तो इनको कथा की बात करने दो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आपने वो मुकाम हासिल कर लिया कि अब लोग ही कहते हैं कि नहीं आप मत करिए पॉलिटिक्स, वो हमारा काम है, हम कर लेंगे, आपका काम है आप कथा करिए और कथा करके जाइए। मोहिता एंड हैप्पी सोल पूछते हैं हमसे कि सीएमए फाइनल ईयर में है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं पर एग्जाम इनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, और घर वाले भी इतना इनको प्रेशर डालते हैं कि अभी इनको लगता है डिप्रेशन में चले गए हैं, फिर वही कि जॉब कैसे मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी। इस चीज से, ये जो डिप्रेशन है, ये जो सैडनेस है, ये प्रेशर से बाहर कैसे है? जॉब नहीं मिलेगी ये कैसे सोच लिया अभी से? वो मैं बताता हूँ। तो दो अलग अलग चीजें। पहली चीज ये है कि एक लड़की सीएमए फाइनल ईयर में है, वो कह रही है कि मैं बहुत पढ़ रही हूँ। अब घर वाले भी कह रहे हैं यू कांट डू इट, कह रही अब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। दूसरी लड़की जो है मोहिता, वो कह रही है कि मैं, मतलब सेम था इसलिए हमने क्लब कर दिया, वो कह रही है कि मैंने सारे इंटरव्यूज दे दिए, सारे वीडियोस देख रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट जॉब नहीं मिल रही, रिजेक्ट हो जा रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम है इनकी। अब दोनों चीज में, पहला कि मैं एक चीज मानती हूँ, जब चीज लिखी होती है तब आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उससे पहले आप मेहनत ना करो। अभी हम कुछ दिन पहले ही मेरी बहन के साथ बैठे थे और हम उसे कह रहे थे, क्योंकि उसका म्यूजिक में ही काम है, कि यू हैव टू मेक योर सॉन्ग्स, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, क्योंकि सब कहते हैं ना कि एक गाना हिट होता है या एक कोई लिरिक्स हिट हो जाती है, पर एक कौन सी होगी आपको नहीं पता। सो यू कांट वेट कि जिस दिन कुछ ऐसा मिलेगा उस दिन अच्छा लिखूंगी। रोज लिखो, रोज अपलोड करो, जिस दिन हिट करना होगा, जिसकी नजर में जाना होगा, जिस ऑडियंस को लाइक करना होगा, उस दिन वो हो जाएगा। लेकिन शायद हो सकता है उस बात को 2 साल लगे, 10 साल लगे, जितने भी साल लगे। यू हैव इन्यूमरस एग्जाम्पल्स, किसी ने 30 के एज में सक्सेस हासिल की, किसी ने 40, किसी ने 45, किसी ने 80 के एज में जाके अपना करियर बनाया है। तो क्या कब लिखा है आपको नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अपना मेहनत छोड़ दे। कई जगहों में ऐसा भी होता है कि आप उस फील्ड के लिए बने ही नहीं हो। अगर मैं आपको सच बताऊं, मैंने जितनी मेहनत डांस में करी है उतनी तो मैंने कहीं करी भी नहीं है, और वहां मेरा कुछ नहीं हुआ है। पर मुझे ऐसा लगता है वहां की मेहनत ने यहाँ असर दिखाया था, कि स्टार्टिंग स्टेज में मुझे कई चीजें ऐसा लग रहा था कि फ्लो में हो रही है, क्यों मुझे अपने आप रास्ते दिखते जा रहे हैं, जबकि मैं इतना नहीं दिमाग लगा रही थी। मैंने, देखा जाए, कोई भी दिमाग नहीं लगाया था। भजन से कब मैंने बहुत ही अब्रप्टली कहा कि कथा में चलते हैं, कथा से 3 दिन से 7 दिन में चले गए, 7 दिन से मोटिवेशन में चले गए, तो ऐसा लग रहा था कि रास्ते आ रहे हैं बस, कि भगवान ऐसे कोई डोर दिखा रहा है आपको, कि आपको लग रहा है डोर तो अच्छा है, खोल लेते और घुस गए आप। उसके बाद भले ही आप उसमें मेहनत करे, पर आपको डोर मिल गया,
आप डोर के लिए नहीं ढूंढ रहे। ठीक तो बात। पर मुझे आज फील होता है कि वहां मैंने बहुत मेहनत करी थी और वहां कुछ नहीं हुआ। वहां मैंने जी तोड़, मतलब मुझे लगता है मैंने 8-8 घंटे एक स्ट्रेच में, क्योंकि मैं कथक करती थी और मैं बहुत छोटी थी, 6-7 साल की बच्ची, आपके एक एक पैर में 100 घुंघरू होते थे और आप कंटिन्यूअसली अब जहां मैं सीखती थी वहां अगर लैब बैठ गई तो घंटे नहीं देख रहे कि उन्होंने वहां तबला बैठा दिया, वहां चल रहा है दादिन दिना नादिन, और आप करते रहो और आप करते रहो। और छोटी सी बच्ची, और मुझे ऐसा लगता है उस पूरे क्लास में मैं सबसे छोटी थी। सब मुझसे बड़े थे, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 22 साल का है, 6-7 साल की बच्ची एक ही थी वहां। और मतलब शुरुआती दिनों में तो मैं रो रही हूँ और मैं मम्मी को देख रही हूँ कि बोलो और मेरी मम्मी ने डे 1 पे उनको रोक के बोला, और मेरी टीचर ने उनको कहा आज नहीं रोकना, आज रोक दिया वो हमेशा मेहनत से भागेगी और सबसे पहले वो आपको ही देखेगी कि ये बचा लेगी मुझे, आज नहीं रोकना। मेरी मम्मी मुड़ के चली गई। पर उसके बाद मुझे उस चीज की आदत लगी और मुझे समझ आया कि किसी चीज को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं भी मिले तो मेहनत नहीं बंद होनी चाहिए। वो मेहनत ने मुझे आज असर दिखाया, ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है कि आपको वो नहीं मिल रहा, बने किसी और चीज के लिए। जिस दिन बन जाओगे उस दिन लगेगा कहाँ मैं क्या काम कर रही थी और कहाँ मैं यहाँ चली गई। पर वो मेहनत आपको वहां लेकर जाएगी। मेहनत मत बंद करो। सिमिलरली जो आपने जॉब की बात कही, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, हो सकता है जो 16वां होगा वो सबसे बेस्ट होगा। पर अगर आप उससे पहले रुक गए तो वो 16वें तक तो पहुंचोगे ही नहीं ना। तो बेस्ट इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले जो वर्स्ट है उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अब गौरव पूछते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे लगते हैं आपको? पर्सनली आई डोंट नो, मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ और उनके काम के बारे में भी देखिए मुझे नहीं पता। पर वो जो भी कर रहे हैं उनसे अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प हो रही है, इतने लोग उन्हें सुनते हैं। पर मुझे नहीं, जिससे चाहे एस्ट्रोलॉजी आप कहिए, मैंने उनके ऊपर इतना पढ़ाई मैंने नहीं करी है। हाँ, मैं ज़रूर मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में हर व्यक्ति हाथ दिखाना, कुंडली दिखाना बड़ा मानता है। और बीइंग अ मारवाड़ी हम तो काफ़ी ज़्यादा ही मानते हैं कि भाई क्या होने वाला है, शादी कब होने वाली है, काम में क्या होने वाला है। पर मैंने पढ़ाई नहीं प्राप्त की है कि एस्ट्रोलॉजी या किसी का भविष्य समझना, किसी के मन में क्या चल रहा है। तो आई हैव ज़ीरो आइडिया अबाउट द वर्क। बट सिद्धियाँ होती है, आप सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ा उनके लिए तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि वो आपको सिद्धियाँ देते हैं। बट हाँ, पर्सनली मुझे नहीं पता, मैं कभी ना तो उनकी किसी कथा में गई हूँ और ना मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ आज। तो फिर लोगों ने ये शादी का क्यों जोड़ दिया? मतलब कहाँ वो लिंक कैसे आया? मुझे ये नहीं समझ आया। वो मुझे भी नहीं समझ। और मुझे उस इंसान की तलाश है जो पहला इंसान होगा जिसने ये बात रखी होगी कि भाई कैसे सोचा कि आपने अलग अलग और अचानक कि नहीं इनको और इनको सिलेक्ट करते हो और एक नया रूमर आप शुरू करते हो। कुछ तो होना चाहिए कि हाँ चलो आपने कहीं देखा, कहीं मिले, कोई बात मिलने से भी थोड़ी जरूरी है कि वो नहीं, आप होता ना कि कुछ लोग होते हैं जो आपको एक स्टेज पर देखते हैं और आपको उनको ऐसा लगता है कि हाँ अच्छे कभी नहीं मिले, कभी जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो कैसे आपको एक अचानक से थॉट आ सकता है। और एक तो काम भी मुझे लगता है सेम नहीं, कि उनका एक तरीके से काम एस्ट्रोलॉजी है ना, कि आपका भविष्य देखना, आपके भविष्य को समझना, और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बताओ, एक ज़ीरो नॉलेज इस फील्ड के बारे में मुझे। तो आई सीरियसली डोंट नो, आई एम फाइंडिंग दैट पर्सन। और अगर वो वीडियो देख रहा है, आज अभी पकड़ रहे हैं तुझे। कुछ नहीं करेंगे, बस बता, मुझे आपका माइंडसेट समझना है, आपने क्या सोच के किया ये। तो अब आपकी शादी से रिलेटेड बहुत सवाल होते हैं कि आपको शादी के लिए, मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे, आपने कहा कि मेरे को मेरे तरह ही लड़का चाहिए जी। तो कुछ अब हम चाहते हैं आप तीन एक डिफरेंशिएट कर दो, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग आपके लिए क्या है? जय जी का मिस्टर परफेक्ट। हाँ, तो नोबडी इज परफेक्ट जय जी के लिए। So done with this perfect thing. Okay. तो जब मैं मेरे जैसे की बात करती हूँ तो मुझ में ना बड़ी वियर्ड क्वालिटीज है जो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कम लोगों में आज रहती है। और उसके पीछे रीज़न भी है कि मैंने बहुत अर्ली एज में स्पिरिचुअलिटी एज अ लाइफस्टाइल ज्वाइन कर ली थी। कनेक्शन बन गया। हाँ, कि ऐसा नहीं कि कुछ सीखा जाके कहीं आपको रियलाइजेशन, और एक लाइफस्टाइल थी मेरी बचपन से ही कि आपको यही कराया जा रहा है, आपको भगवान की बातें सिखाई जा रही है, भगवान की कहानियां सुनाई जा रही है। मेरे लिए एक लाइफस्टाइल हो गया, इसलिए कभी मेरे लिए ऐसा नहीं था कि अब मुझे ये करना है। मैं तो कर ही रही हूँ, रोज ही कर रही हूँ। तो लेकिन मैं एक बहुत ही नॉर्मल घर में पैदा हुई हूँ
जहाँ का रहन सहन, जहाँ का खान पान, जहाँ चाहे सेलिब्रेशन है, चाहे जो भी है, बहुत ही नॉर्मल घरों जैसा है। तो चाहे मेरे पहनावे हैं, चाहे मेरा बात करने का तरीका है, कुछ भी है दैट इज़ वेरी नॉर्मल। कि गर्ल नेक्स्ट डोर वाली बात मुझे ऐसी लगती है कि मुझे नहीं लगता कोई लड़की मुझे देख के ऐसे बोलेगी कि नो शी इज़ वेरी डिफरेंट, कि आई डोंट फाइंड एनी रिलेटेबिलिटी विथ हर, आई कैन नॉट बी लाइक हर, मुझे ऐसा नहीं लगता। और तो उस वजह से आई एम अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल येट मॉडर्न। और रिसेंटली मुझे एक बड़ा ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला था, दैट इज लग्जरी प्लस घरेलू। तो मैंने Suits. ये भी बोला था कि हाँ, आई विल यूज दैट समवेयर, आई रियली लाइक दैट कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीजें बहुत कम मिलती है कि आप मॉडर्न भी हो और आपका भगवान से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ भी बहुत पसंद है, पर आपको एक दायरा क्या होना चाहिए, एक बाउंड्री क्या है, वो खींचना आता है कि कब ये चीज बस यहीं तक की है, कब ये चीज है कि नहीं ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए है। So, वो चीजें मुझे बड़ी दिक्कत से, और जो मेरे पापा के हिसाब से कि नहीं भाई ऐसा तो कोई बना ही नहीं है, तो रहने दो तुम, नहीं मिलने वाला तुमको कुछ। और जब रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की बात कही, तो मैं अगर मेरे पर्सनल चीज के लिए रेड फ्लैग क्या है, मतलब इसको अगर हम पॉइंटर्स में डालें कि ग्रीन फ्लैग तो चलो नंबर 1 इज स्पिरिचुअलिटी, नंबर 2 इज लग्जरी और संस्कारी, और नंबर 3 नहीं, ये मतलब ये ग्रीन फ्लैग नहीं, ये आई थिंक मुझे ये क्वालिटीज उस इंसान में चाहिए। okay. पर पर्सनालिटी वाइज अगर रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कहे, तो मेरे लिए ग्रीन फ्लैग इज ऑब्वियसली लवेबल, कि इंसान जो आपको प्यार दे सके और एक्चुअल प्यार दे सके, बिकॉज आई डोंट थिंक आई नीड समथिंग एल्स। तो आई एम फाइंडिंग फॉर ट्रू लव। सेकंड इज रिस्पेक्ट, बिकॉज द वे आई वर्क और जिस चीज़ों से मैं सराउंडेड हूँ, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स मी, एंड यू कैन नॉट हैव समबडी हु डज नॉट रिस्पेक्ट यू और योर वर्क, बिकॉज यू हैव गिवन ऑल योर लाइफ टिल डेट टू दिस थिंग। एंड मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपके काम को, और क्योंकि काम कईयों के लिए पूजा होती है जिसमें से मैं अपने आप को काउंट करती हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं करती, पूरी दुनिया का फ़ायदा करती है। तो ये काम बहुत ही अच्छा है और इसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं करेगा, वो बहुतों का नुकसान करेगा। जो लोग शायद मुझसे जुड़े हैं, शायद मेरी टीम है जिनकी फैमिलीज मुझसे जुड़ी है, क्योंकि आज वो परमानेंटली मेरे साथ है। और सिर्फ टीम से मैं कहूँ कि मिनिमम आई वुड से 30 फैमिलीज तो है ही जो इन टोटल मेरे से ही जुड़ी है, जिनका फेस मैं हूँ, और अगर ये फेस गया तो शायद कई महीनों के लिए इनको नहीं पता होगा इनको क्या करना। और इन टोटल फैमिलीज डिपेंडेंट, चाहे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, उनका घर है। आई कैन नॉट थिंक कि मैं अपने पर्सनल चॉइस की वजह से आज से बंद नहीं, आज से नहीं, क्योंकि वो सब मेरे साथ है जी। और उसके अलावा आपकी ऑडियंस जो शायद कई होंगे रोज सुबह उठ के आपको देखते हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो मेरा काम सिर्फ मेरा काम नहीं है जी। तो वो आई थिंक इसीलिए भी मेरे बहुत अपर हैंड में या बहुत प्रायोरिटी में मेरा काम रहता है कि इससे तो छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्यार हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। नंबर 3 ग्रीन फ्लैग क्या हुआ? आई थिंक दैट पर्सन शुड बी पैशनेट अबाउट हिज वर्क, लाइफ, एम्बिशियस। क्योंकि मैं ऐसी हूँ, आई वुडंट वांट समवन जिसके लाइफ के कोई सपने ही नहीं है। और बाय सपने आई डोंट ऑलवेज मीन मटेरियलिस्टिक, बट कुछ जो करना है व्यक्ति को, यहाँ कुछ है जो पर्पस होना चाहिए। मेरा काम है, मेरा पर्पस है। और नो मैटर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो पर्पस नहीं हिलता। जैसे मेरी जिंदगी में क्या कुछ भी चल रहा है, ये मेरा पर्पस है, ये नहीं हिलता। कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इस काम को खराब नहीं करूंगी। और ये सच है, मैंने जैसा कहा मेरी लाइफ में दुनिया उलट पुलट हो चुकी है, पर मेरी कथा में कोई डिफरेंस नहीं आया है, और वो फेक नहीं है। यानी मेरा काम मुझे इतनी खुशी देता है कि अगर मैं शायद पूरे दिन भी रो रही हूँ, लेकिन वो 3 घंटे आप मेरे चेहरे पे सबसे बड़ी स्माइल देखेंगे, क्योंकि वो काम मुझे इतनी खुशी देता है। तो मुझे कोई इंसान जिसकी जिंदगी में कुछ पर्पस है, कोई सपना है, एम्बिशियस है, बिकॉज मैं हूँ, सेल्फ मेड है, कि वो समझता है, क्योंकि तभी वो मुझे समझ सकता है। वरना इंसान को हर चीज बड़ी आसान, दूसरे की जिंदगी बड़ी आसान लगती है। अरे जैसा मैंने कहा, मैंने कईयों को, आपके तो मजे हैं, मैंने आइए करिए ना। सही बात है। आप भी आइए, आप करिए जो काम हम कर रहे हैं, समझिए। क्योंकि मैं उस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ कि बहुत एडवांटेजेस है, बहुत अच्छी लाइफ है, टचवुड, बहुत कुछ है मेरे पास, पर उसके पीछे बहुत मेहनत भी है। बहुत मेहनत है। मैंने ना अभी एक